हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसकेएस टेक्निकल लाइफ। तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूट्यूब की एक नई और बेहतरीन अपडेट, जिससे कुछ लोगों को तो इसमें फ़ायदा होने वाला है और कुछ लोगों को नुकसान। तो आते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो यूट्यूब ने क्या है, एक न्यू मोनेटाइजेशन रूल्स बनाए हैं, जो कि इफ़ेक्टिवली जुलाई 15 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि वो जो रूल्स हैं वो क्या रूल्स हैं, क्यों बनाए गए हैं, ठीक है। ऐसा क्या रीज़न रहा है जिसके पीछे इसको बनाने पड़े हैं इन रूल्स को, और क्या चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट्स हुए हैं, अब क्या करना है आगे, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। किन लोगों को इस चीज़ से नुकसान है, किन लोगों को फ़ायदा है, और जिनको नुकसान है वो किस तरीके से अपने आप को अब बचा सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहली बात हम देख लेते हैं, क्या गोल्स, मतलब कि क्या कि यूट्यूब के क्या गोल्स हैं, क्यों इस चीज़ को लाए हैं वो, और क्या इनकी इसके अंदर पॉलिसी रहने वाली है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या कि यूट्यूब वांट टू प्रमोट, अब यूट्यूब प्रमोट करेगा उन चैनल्स को जो कि क्या करते हैं, ओरिजिनल कंटेंट, ऑथेंटिकेट वीडियोस एंड हाई क्वालिटी क्रिएशन करते हैं। मतलब कि क्या, अब यूट्यूब सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रमोट करेगा जो कि क्या अपने कंटेंट पे मेहनत करते हैं, ठीक है, और कंटेंट खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है, और ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, ठीक है, और जिन्होंने क्या उसमें एफर्ट डाले हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से वीडियो बनाई है, और जो कंटेंट क्या है, वैलिड है, ठीक है, यूज़फुल है पीपल्स के लिए, और जो कि क्या है, काम में आए लोगों के, ठीक है। चाहे वो एंटरटेनमेंट से पर्पस हो, चाहे एजुकेशन से पर्पस हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, बट अब सिर्फ वही कंटेंट यहाँ पे प्रमोट होगा जो कंटेंट एक्चुअली पीपल ने बनाया है। प्रीवियसली क्या हो रहा था, कोई भी एआई से या किसी भी चीज़ से बना के और बस किसी भी टूल का यूज़ करके अपलोड कर देते थे वीडियो। इससे क्या होता था, जो हम जैसे क्रिएटर हैं, जो इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, बट उनकी वीडियोज़ नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि एआई का टूल का यूज़ करके, एआई टूल से सभी चीज़ क्रिएट करवा लेते हैं लोग बाग अब, ठीक है। तो जो कंटेंट है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है और अंडरस्टैंडेबल तरीके से, ठीक है। बट जो हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम अपने तरीके से समझाना चाहते हैं लोगों को, उसकी तरफ अब कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब जो यूट्यूब ने जो नई पॉलिसी बनाई हो, बस इसी रीज़न से बनाई है मेन, कि जो बिना मेहनत के, मेन पर्पस यही था कि जो बिना मेहनत के, बिना कुछ करे, बस पैसा कमाने के लिए यहाँ पे एआई का टूल्स का यूज़ कर करके कंटेंट डाले जा रहे हैं और अर्निंग करे जा रहे हैं। तो इससे क्या है, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो मेहनत कर रहे हैं अपने कंटेंट पर, उनका बहुत लॉस हो रहा है। बस इसी सबको देखते हुए उन लोगों ने ये पॉलिसी लाए हैं। तो नेक्स्ट क्या कि यूट्यूब इज टारगेटिंग, अब यूट्यूब उन लोगों को टारगेट करेगा जो कि क्या, मास प्रोड्यूस्ड वीडियोस, लो एफर्ट अपलोड्स, एआई जनरेटेड कंटेंट विदाउट ह्यूमन। मतलब कि क्या कि जो लोग बाग हैं, अब जो एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, एआई जनरेटेड हर चीज़ एआई से बनवा रहे हैं, ठीक है ना, चाहे वीडियो हुई, चाहे स्क्रिप्ट हुई, चाहे ऑडियो हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब एआई से जनरेट करवा रहे हैं, एआई टूल्स के थ्रू जनरेट करवा रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि उनका कंटेंट जो है इजीली बन जाता है, ठीक है ना, इजीली वीडियो जनरेट करवा लेते हैं, हर चीज़ वो, मतलब बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेंट क्रिएट कर ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो हमारे एफर्ट्स 100% एफर्ट डालने वाले जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखा जाए उन लोगों के लिए जो कि क्या कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सिर्फ उन्हीं के लिए प्रॉब्लमेटिक है जो लोग बिना मेहनत के सिर्फ एआई से कंटेंट डाले जा रहे हैं। उन लोगों के लिए भी मैं बताऊंगा कि वो किस तरीके से अपने कंटेंट को डाल सकते हैं, बट सम उनको एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, तभी उनकी जो वीडियोज़ हैं, उनके जो कंटेंट है वो यहाँ पे यूट्यूब पे चल पाएगा, वरना यूट्यूब यहाँ से उनको हटा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्या व्हाट चेंजेस, यूट्यूब ने क्या चेंजेस करे हैं, क्या चेंजेस आए हैं। तो यूट्यूब विल नाउ डिटेक्ट एंड लिमिट मोनेटाइजेशन फॉर, यूट्यूब क्या करेगा, अब डिटेक्ट करेगा उस टाइप के कंटेंट को, और उनकी जो मोनेटाइजेशन प्रोसेस है उसको कर देगा, लिमिटेड कर देगा, ठीक है। सबसे पहले मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट, ठीक है, मास प्रोड्यूस्ड कंटेंट, रिपीटेटिव और टेम्पलेट वीडियोस, एआई जनरेटेड कंटेंट विदाउट लिटिल और नो ओरिजिनलिटी। मतलब कि क्या, जो आप जैसे मान लीजिए कोई क्रिएटर है, वो क्या करता है, एक वीडियो डाल देता है और बार बार उसी को डालता जाता है, तो वो हमारे ये रिपीटेटिव के अंदर आती है, ठीक है चीज़। मतलब कि क्या, वही एक ही वीडियो को बार बार उसी चैनल पर डाले जा रहे हैं, उसी कंटेंट को बार बार डाले जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो कंटेंट क्या है, रिपीटेटिव हो रहा है, मतलब कि वही एक वीडियो और बार बार वो डाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इन चैनल्स के लिए मुसीबत है अब। और एआई जनरेटेड कंटेंट, मतलब कि क्या कि अब वो जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट अभी लोग बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एआई से जनरेट करवा रहे हैं, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी मेहनत के, वो लोग क्या है, अब एआई से सब कुछ जनरेट करवा लेते हैं और अपलोड कर लेते हैं और अर्निंग कर लेते हैं। बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा, अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यूट्यूब
स्टेटमेंट यूट्यूब ने क्या बोला है, देखिए यूट्यूब ये यूट्यूब का स्टेटमेंट है, वी आर अपडेटिंग आवर गाइडलाइंस टू बेटर आइडेंटिफाई मास प्रोड्यूस्ड एंड रिपीटेशन कंटेंट। ठीक है, मतलब कि क्या, जो रिपीटेशन कंटेंट है और मास प्रोड्यूस्ड है कंटेंट है, उसको क्या करेंगे, अब ये गाइडलाइंस में लाएंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, उनको ये गाइडलाइन इसीलिए लाई गई है ताकि हम ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, जो बिना मेहनत के कंटेंट बना रहे हैं बस एआई से जनरेट करवा के और बस डाले जा रहे हैं, और जिससे क्या है, हम मेहनत करने वाले लोगों को बहुत लॉस हो रहा है। ठीक है ना, बस उसी चीज़ को अब सॉल्व होने वाली है ये चीज़। तो अब मैं आपको बता देता हूँ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब जो मोनेटाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सेम ही है अभी भी। ठीक है ना, मतलब कि क्या, जो 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए, ठीक है ना, 12 मंथ्स में, या फिर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज चाहिए, है ना, तो 90 डेज में, है ना, तो ये चीज़ चेंज नहीं हुई है, ये चीज़ चेंज नहीं हुई है। ठीक है, ये चीज़ में अभी कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंटेंट अफेक्टेड। अब कौन सा वो कंटेंट है जो अफेक्ट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ही ये जो रूल है, ये जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, ये जैसे ही आ जाएगी, ठीक है ना, मतलब कि क्या, ये जैसे ही 15 जुलाई से जैसे ही एप्लीकेबल हो जाएगी, उसके बाद से कौन सा कंटेंट ऐसा है जो अफेक्ट होने वाला है। अब तो मैंने बताया था वैसे ही प्रीवियसली कि क्या, रीयूज्ड कंटेंट, जो कि क्या है, रीयूज्ड है, बार बार मतलब डाले जाना वही वीडियोस को। और इसमें भी कुछ चीजें हैं, क्या, अलाउड बट मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्ड, मतलब कि क्या, जो रीयूज्ड कंटेंट है, मतलब जो ऑलरेडी डल चुका है, आप वापस से उसी कंटेंट को डाल रहे हो, ठीक है ना, वापस से उसे रीयूज करके डाल रहे हो और एज इट इज डाल रहे हो, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। आप अगर उसमें क्या करते हो, कुछ ट्रांसफॉर्म्ड करते हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करते हो, कुछ ना कुछ चेंजेस करते हो, तो वो एक बार को चल जाएगा। ठीक है ना, तो वो चीज़ चल जाएगी। और एडिशन लाइक व्हाट, आपने मान लीजिए कोई वॉइस ऐड कर दी है या चेंज करी है, ठीक है ना, कमेंट्री, एडिट और एनालिसिस, ठीक है ना, मतलब कि आपने कुछ चेंजेस करे हैं तो वो चीज़ एक बार को चल जाएगी। बट अगर आपने जो डला हुआ कंटेंट था वो एज इट इज वापस से डाल दिया तो वो नहीं चलने वाला है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट, कॉपी पेस्ट और द अनएडिटेड कंटेंट नॉट मोनेटाइजेबल, मतलब कि क्या, जो कंटेंट आप रीयूज कर रहे हो, ना ही आपने उसको एडिट करा है और ना ही कुछ अपडेट्स करे उसमें, सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया है और अनएडिटेड कंटेंट है, तो वो क्या है, नॉट मोनेटाइजेबल, मतलब कि उस टाइप का कंटेंट मोनेटाइजेबल नहीं आएगा, मोनेटाइजेबल में नहीं आएगा। ठीक है ना, मतलब मोनेटाइज नहीं होने वाला वो कंटेंट, उस कंटेंट के थ्रू आप मोनेटाइज नहीं कर सकते अपने चैनल को। ठीक है, एक तो पहली चीज तो ये थी हमारी। ठीक है ना, दूसरा कंटेंट कौन सा है, रिपीटेटिव एंड टेम्पलेटेड, मतलब कि क्या, जो टॉपिक्स पे वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है। रिपीटेटिव कंटेंट का मतलब कि क्या है, जो टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियो बन चुके हैं और आप उसी पे अगर वीडियोस बनाते हो, तो ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा अब। ठीक है, बट ये सिर्फ रिपीटेटिव कंटेंट कहाँ एप्लीकेबल हो जाएगा वो मैं आपको जरूर बता देता हूँ। यहाँ पे रिपीटेटिव कंटेंट जो है वो कहाँ पे अलाउड है, अलाउड इफ इट्स हैज एन एजुकेशनल और द एंटरटेनमेंट वैल्यू। ठीक है ना, अगर कि क्या, आपका जो कंटेंट है वो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड है, क्योंकि एजुकेशनल में क्या होता है, किसी का समझाने का तरीका अलग होता है, किसी का समझाने का तरीका यहाँ अलग होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, जो समझाने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, तो अलग अलग है, इसका मतलब कि क्या है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। ठीक है ना, मतलब स्टडी में जो डिफरेंस आ रहा है, बस यहाँ पे उससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है ना, मतलब एजुकेशनल के लिए यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है रिपीटेटिव में। ठीक है ना, और एंटरटेनमेंट मतलब कि क्या, वही हमारा एंटरटेनमेंट जो हम कंटेंट डालते हैं वो हम वापस से डाल सकते हैं, बट कुछ अपडेट्स होने चाहिए उसमें। ठीक है ना, कुछ एडिटिंग होनी चाहिए, आप बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं किन के लिए प्रॉब्लम है। तो नो ओरिजिनलिटी प्लस मास अपलोड, ठीक है, और मोनेटाइजेशन लॉस। अगर आपकी वीडियोस में ओरिजिनलिटी नहीं है, मतलब कि क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो अपलोड करी है और वही एज इट इज किसी ने डाल दी है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी चेंज नहीं करा, टॉपिक भी वही है, कंटेंट भी एज इट इज वही का वही है, तो यहाँ पे वो मोनेटाइजेशन में नहीं आने वाला है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिनको होने वाली है, और वो कब, क्यों और किस लिए होगी, और कैसे वो बच सकते हैं इस चीज़ से। तो क्या, एआई जनरेटेड कंटेंट जो मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग अब किस तरीके से मतलब कि उनके कंटेंट में क्या प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं और आराम से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है वो बैन हो चुका है। ठीक है ना, मतलब कि क्या, डजंट यूज द टूल अलॉन्ग टेक्स्ट टू स्पीच, ऑडियो, स्लाइड शोज। ठीक है, मतलब कि क्या, आप इस टाइप का कंटेंट के अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। डजंट यूज एआई टूल्स अलॉन्ग टेक्स्ट टू स्पीच, ऑटो, स्लाइड शोज। ठीक है, मतलब कि क्या, जो एआई कंटेंट है, एआई कंटेंट जो आप बनाते हैं वो आप अब यूज नहीं कर सकते, मतलब कि क्या, कि अगर आपने स्क्रिप्ट भी यहाँ पे एआई से जनरेट करवाई है, दूसरा आपने वॉइस ओवर, मतलब कि वॉइस भी आपने अगर एआई से जनरेट करवाई है, विजुअल्स और पर्सनल इनपुट, मतलब हर चीज़ आपने एआई से करवाई है, तो यहाँ पे उस टाइप का कंटेंट अब नहीं चलने वाला है।
वो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस टाइप का कंटेंट डालते भी, अगर एआई का कंटेंट अगर आप डालते हैं, अब उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो एआई रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं और इसके अलावा उनके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर आप एआई कंटेंट डाल रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड योर ओन क्रिएटिविटी, उसके अंदर आपको अपनी क्रिएटिविटी भी ऐड करनी पड़ेगी। आप एग्जैक्ट एआई से हर चीज क्रिएट करवा के नहीं डाल सकते। अगर मान लीजिए अगर आप एआई से स्क्रिप्ट जनरेट करवाते हैं तो स्क्रिप्ट आप जनरेट करवा लीजिए, लेकिन आपको वीडियो खुद बनानी पड़ेगी या फिर वॉइस आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी, आपकी खुद की होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। अगर आप वीडियो एआई से जनरेट करवाते हैं तो स्क्रिप्ट आपकी होनी चाहिए या फिर वॉइस आपकी होनी चाहिए या फिर कुछ ना कुछ, मतलब आपका क्या पर्सनल इनपुट यहाँ पे होना चाहिए, कुछ ना कुछ इनपुट यहाँ पे होना चाहिए। पूरा एग्जैक्ट का एग्जैक्ट आप एआई से नहीं उठा सकते, ठीक है। यूज एआई हेल्पर नॉट अ रिप्लेसमेंट, मतलब कि क्या कि आप एआई को एज अ हेल्पर आप यूज कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो उसकी, लेकिन आप बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा का पूरा उसी को ही रिप्लेस नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। मतलब कि आपका पूरा का पूरा कंटेंट आप सीधा एआई पे ही छोड़ दिया आपने कि बस आप एआई ही बनाएगा, एआई ही सब करेगा, अब हमको सिर्फ अपलोड करना है, इस टाइप से आप नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको बता देता हूं मैं पेनल्टी का यहाँ पे क्या सीन रहने वाला है। मान लीजिए अगर आप इस टाइप का कंटेंट डालते हैं और जो है तो उस पर आपको पेनल्टी क्या लगने वाली है, क्या होने वाला है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। अभी आप इस चीज़ से सेफ हैं, ठीक है, इस चीज़ से आप सेफ हैं। पेनल्टी सिर्फ इतनी ही लगने वाली है कि आपका जो कंटेंट है वो रीच नहीं करने वाला, रीच नहीं करेगा, लेस रेवेन्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। एड्स पर रेवेन्यूज बहुत कम आएगा या फिर हो सकता है ना भी आए, और यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम से आपको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है ना। आपको रिमूवल हो जाओगे, आप रिमूव हो जाओगे यहाँ से, ठीक है ना। इसमें कोई बड़ा, मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कोई बड़ा इशू नहीं होगा इसमें। जैसे आप मान लीजिए कि आपको चैनल से एकदम निकाल दिया जाए, आपका चैनल डिलीट कर दिया जाए, इस टाइप से कुछ नहीं होगा। बट मैंने बताया ना आपको यहाँ पे लॉस क्या होंगे, लॉस यही होगा, एक तो आपका यहाँ पे जो वीडियो आप जो अपलोड करने वाले हैं उसकी रीचेज बहुत कम आने वाली है, या फिर हो सकता है एक टाइम के बाद एकदम खत्म ही हो जाए आपकी वीडियो की रीच। दूसरा क्या, यहाँ पे लेस एड रेवेन्यूज, मतलब कि क्या कि जो एड आपकी वीडियो पे आएंगे उस पर हो सकता है आपको रेवेन्यू बहुत कम मिले या फिर हो सकता है बिल्कुल भी ना मिले, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या सबसे बड़ा लॉस, क्या, यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम रिमूवल, मतलब कि क्या आपको यहाँ पे YPP से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये छोटे से इसमें लॉसेज हैं, छोटे से तो नहीं है खैर, बहुत बड़े लॉस है ये एक तरीके से देखा जाए तो एक यूट्यूबर के लिए। तो प्लीज़ कंटेंट अब आपको ध्यान से डालना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ यूट्यूब ने ये सब क्यों किया है, ठीक है, मतलब कि क्या कारण रहे, क्या रीज़न था यूट्यूब को ये जो पॉलिसीज़ लानी पड़ी है, ठीक है ना। वैसे तो मैंने प्रीवियसली आपको ऑलरेडी बताया है हल्का हल्का, बट अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। क्या, वाई इज़ द यूट्यूब डूइंग दिस, यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया, यूट्यूब क्या चाहता है अब यहाँ पे, फाइट स्पैमिंग, मतलब कि क्या, जो लाइक स्पैम कॉल जो होते हैं ना उसी टाइप से, मतलब कि ठीक है ना। मतलब कि क्या जो फालतू कंटेंट है, मतलब कुछ भी बिना मेहनत का कंटेंट लाइक और कुछ भी कंटेंट आ रहा है तो अब उनसे यहाँ पे अब छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है ना। वो चीज़ें अब यहाँ पे हटने वाली हैं, ठीक है ना। लो एफर्ट कंटेंट, मतलब कि क्या बिना मेहनत के आपने कोई भी कंटेंट आप डाल रहे हैं, ठीक है ना, बिना मेहनत के, मतलब कि क्या जो आपने एआई से कंटेंट क्रिएट करवाया है कंप्लीट फ्रॉम एआई, तो यहाँ पे आपका क्या जो कंटेंट है वो बिना मेहनत का माना जाएगा, लो एफर्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका उसके लिए भी यहाँ पे क्या है, इसीलिए ये चीज़ें लाई गई हैं ताकि ये लोग यहाँ से हट सकें, ठीक है ना। या फिर थोड़ी मेहनत करें, एक तरीके से देखा जाए तो मेहनत करना चाहिए। देखो यार, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना यार, वीडियो बनाने में, सब करने में हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी करो ना यार। हर चीज़ एआई से कर लोगे तो हम जैसों का क्या होगा, है, हम जैसों का क्या होगा। मानते हैं हम भी एआई का यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं करते, पर देख रहे हैं ना अभी ये जो अभी मैंने स्क्रिप्ट इतनी सारी लिखी हुई है ये सभी एआई से क्रिएट करवाई है, ये सारे पेजेस मैंने एआई से ही जनरेट करवाए हैं, ठीक है ना। बट आप देख रहे हैं ना यहाँ वॉइस मेरी है, कंटेंट मेरा है, ठीक है, और बहुत कुछ यहाँ पे मतलब मेहनत मेरी लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप कंटेंट क्रिएट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको भी, ठीक है ना। दूसरा आप क्या यहाँ पे प्रोटेक्ट अ व्यूअर एक्सपीरियंस को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा। कीप द एडवर्टाइजर्स ट्रस्ट, ठीक है ना, जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं उनको ट्रस्ट बिल्ड करवाने के लिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या, इनकरेज द मीनिंगफुल हाई क्वालिटी वीडियोस, मतलब कि क्या, जैसे हम हो गए या फिर जो हमारे मेहनत करने वाले कंटेंट क्रिएटर हो गए, वो उनको क्या करना है यहाँ पे इनकरेज करना है, इनकरेज, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज़ लाई गई है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, लाइव स्ट्रीमिंग बैंड फॉर यूजर्स अंडर 16 विदाउट सुपरविजन। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा क्या यहाँ पे, टेक अवे फॉर द क्रिएटर्स, मतलब कि अब 100 बात की एक बात आपको क्या करना है यहाँ पे, बी ओरिजिनल कंटेंट डालें, एड अ वैल्यू विद अ कमेंट्री और एडिट्स, मतलब कि क्या यहाँ पे आपकी कमेंट्री होनी चाहिए। अगर आप एक बार को वीडियो और स्क्रिप्ट सब एआई से जनरेट करवाते हैं तो जो स्क्रिप्ट की ऑडियो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कमेंट्री आपकी होनी चाहिए, एडिटिंग आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और यूज़ एआई वीजली, ठीक है ना, यूज़ एआई वाइजली, ठीक है ना। और अवॉइड लेजीनेस हटाइए भैया यार, ये जो आप चैट जीपीटी करते रहते हैं ना बार बार हर चीज़ के लिए, प्लीज़ ये आपको कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे लेजी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप हटाइए। रिपीटेटिव अपलोड्स, ये चीज़ हटाइए आप एक तो, ठीक है। और फोकस ऑन द क्रिएटिविटी, क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने बताया ये 15 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाएगा, 15 जुलाई 2025, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर अपने चैनल को आप बचाना चाहते हैं या एक तरीके से हर कोई यहाँ पे अर्निंग करने के पर्पज़ से ही आया है, तो प्लीज़ ध्यान रखें इन सब चीज़ों का। और डू
एंड गिव योर एफर्ट्स 100%। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।